पवनदीप राजन का शो देखा मैंने कल। एक शो है उसका, जो कल का अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो इससे इतने दिन से मैं एक्चुअली कल मैं बिज़ी था, तो मैं उसका वीडियो नहीं ला पाया भाई। ओके, क्योंकि मैंने कल नहीं देखा था वो शो, अभी जस्ट देखा हूँ। और उसको लेके हम बात करने वाले हैं। ऊपर से हम ये भी बात करने वाले हैं कि पवनदीप राजन अभी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के से उनसे बात हुई है उनकी, उनसे वो एक थोड़ा बहुत वार्तालाप किया उन्होंने, तो उस पे बात करने वाले। इससे पता चलता है उस आदमी की पॉपुलैरिटी क्या है। आई डोंट थिंक कि स्पेशल इस पे मैं कुछ जाऊँ। बेचारा कितना अच्छा है, प्यारी जन्मभूमि का बैकग्राउंड उसने डाला है ऑब्वियसली। हाँ, तो अभी बात कर लेते कि कल का शो क्या है। कल का जो शो हुआ था वो, उसकी ऑलरेडी चर्चाएं थी बहुत ज़्यादा। वो जो महोत्सव था, और जैसा कि मैंने बोला था, मारवाड़ महोत्सव जो है, उसमें पवनदीप राजन अपने अलग लेवल के, आपको उनकी हाइप भी दिखेगी, उनका लुक दिखेगा। एंड पर्टिकुलरली कल मुझे शो बहुत अच्छा लगा। अगर आप मुझसे पूछोगे रिसेंट, देखो पवन का ऐसा होता है कि ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ऐसा शो नहीं होता है उसका कि एक ही शो अच्छा है बाकी सब बुरे है टाइप का, या फिर कोई शो बहुत एनर्जी वाला है या फिर बिल्कुल एनर्जी वाला नहीं भाई। वो आदमी का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर जगह पे अपना डेडिकेशन और म्यूज़िक का वो जो रिस्पेक्ट करता है, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी भी पवनदीप राजन को ये नहीं देखा है कि ना ही उसको कभी फ़ीस का प्रॉब्लम हुआ है। फ़ीस को लेके उसने इधर उधर कोई पैसों का झमेला हुआ किसी भी, इतने आज तक उसने ऑर्गेनाइजर्स बदले, पर कभी भी पैसों की वजह से किसी ऑर्गेनाइज़र को छोड़ा ये कभी नहीं हुआ उसका। इवन जो ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट था वो भी पैसों वाला कभी नहीं हुआ। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों कि जो क्योंकि देखो यार, मैंने बॉलीवुड को बदलते हुए देखा है। जब थोड़े अब पवनदीप राजन इतना तो बड़ा हो ही चुका है, इतना तो बड़ा हो चुका है कि भाई मतलब फॉर एग्जांपल कि घमंड ना करें मतलब उतना बड़ा बन चुका। अगर उसको घमंडी होना होता तो वो अब तक हो जाता। एंड बाय द वे, चलो थोड़ा सा वो मैं उनके जो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, उनको लेके भी बात करूँगा। सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि उन्होंने उनका कैरेक्टर भी जाना है कि वो किस लेवल का है और कहाँ से वो आया है। वो जो रूट्स होते हैं ना पहाड़ी लोगों के, इवन जब भी इवन इन महाराष्ट्र भी, अगर आप कहीं गांव से हो और आप बड़े बनते हो, तो वो जो एक संस्कार होते हैं ना, वो अलग लेवल के होते हैं। कि आपको बताया जाता है कि पहले सिखाया भी जाता है कि हमें बहुत लिमिटेड चांस है आगे जाने का, या फिर थोड़ी गरीबी वाला एक एंगल होता है कभी कभी। तो वो जो चीज़ होती है, और जब आप बड़े होते हो बहुत बड़े, तो हम्बल ही रहते हो, वो आपके संस्कारों पे है। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं आज भी बॉलीवुड वगैरह में जो बड़े बने हैं, लेकिन अपने रूट्स में है, वो अभी भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे थे वैसे ही लोग बोलते हैं यार ये बिल्कुल नहीं बदला, इतना बड़ा बन गया, ये टाइप के कुछ सीरियल इंडस्ट्री में भी है ऐसे। और पवनदीप राजन को मैं पर्टिकुलरली, वरना इतने छोटे छोटे सिंगर आज तक इसके साथ काम करेंगे उसके साथ काम करेंगे बोल के इतना एटीट्यूड दिखाते हैं कि अपने पुराने दोस्तों को तक भूल जाते हैं। तो तो ऐसे कुछ लोग हैं भाई, जो घमंड एक झटके में दिख जाता है, आंखों में दिख जाता है कि भाई एक साल पहले क्या थे ये लोग और आज क्या हो गए। होता है ये, इसका नहीं देखा मैंने भाई, 4 साल से तो नहीं देखा। जैसा का वैसा ही है। ऐसा मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई अब क्या है, मतलब नहीं, या फिर कोई इंटरव्यू देखा हो मैंने कि मुझे थोड़ा खटक गई उसकी बात। मैं तो कभी कभी खुद भी टेस्ट करता हूँ सच में पवनदीप राजन को। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही उसको एक लॉजिक से देख रहा हूँ। इसलिए मैं उसके हमेशा कॉन्सर्ट्स देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, इंटरव्यूज़ देखता हूँ, कि कभी तो देखूँ मैं कि सच में कुछ। पर एक भी बार बार बेचारा पकड़ा नहीं गया यार। मतलब सच में यार वो हम्बल है। देखो, किसी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। और इसके बिहेवियर पे डाउट करना मतलब मूर्खता है। क्योंकि भाई मेरे जैसा बंदा, जो मैं इतना ज़्यादा किसी को सर्च करने का डिसाइड किया तो मैं इतना ज़बरदस्त सर्च करता हूँ, मेरे को भी उसका कोई एरोगेंस दिखा नहीं कहीं भी। एक शो ऐसा नहीं है यार इतने सालों में, या फिर कुछ ऐसा हो गया। और यहाँ पे कोई तारीफ़ करने वाला वीडियो नहीं है ये उसका, ये ऑटोमेटिक हो जाती है तारीफ़ जब कोई वीडियो आता है तो पर्टिकुलरली। तो सॉरी फॉर दैट, मैं आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाऊँगा, टेंशन ना लो। वो जो महोत्सव था और जो जिस वे में इसका प्रेजेंटेशन था, और जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि पवनदीप राजन ने सबकी स्टोरी शेयर की है। बहुत से स्टोरीज उसको टैग किए गए थे, और ऑलमोस्ट उसने नहीं किया होगा, शायद उसकी टीम वगैरह इंस्टाग्राम हैंडल करती होगी, क्योंकि उसके लिए इतना टाइम
शायद ही, क्योंकि 20-25 से भी ज़्यादा स्टोरी शेयर किए थे उसने शायद उस महोत्सव के, जो लोगों ने उसको टैग किया था। हालांकि वो बहुत बड़ा महोत्सव था, तो हो सकता है कि वो खुद भी उस उतना टाइम दिया हो उसके लिए, नो डाउट। बट आजकल उसके इतने कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं ना कि अभी वो बहुत बिजी है। तो अच्छा लगता है भाई कि कोई बंदा सच में उस लेवल पे गया है और आज भी उतना ही डाउन टू अर्थ है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपनी ऑनेस्टी कभी नहीं छोड़ते। ओके, अब आते हैं वो जो सीएम वाला एंगल है। भाई मैं एक बात याद रखो, चाहे कोई भी स्टेट के कितने भी सीएम हो, मतलब जनरली बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, क्या इतना रिस्पेक्ट, और हालांकि मैं उन सीएम को भी थैंक यू कहूँगा। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे भी लोग देखे हैं कि भाई वो अपने हीरो को उतना आइडलाइज, हाँ मतलब मैं उनको वो धामी नाम है ना शायद उनका, मैं उनको क्यों आगे रख रहा हूँ मालूम है? क्योंकि भाई देखो, मैं मानता हूँ पवनदीप राजन बड़ा सिंगर है, लेकिन भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे भी बड़े बड़े सिंगर कुछ जगह से आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा सम्मान नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में इतनी सिंगर्स है, अरु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक पुरानी, जैसे उषा उत्तप वगैरह, वहाँ पे बड़ी बड़ी सिंगर्स हुआ करती थी। तो क्या कभी ममता वमता ने बुलाया है या किसी सीएम ने? एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। ऐसा ही होता है भाई। ये इवन ये जो सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने अपना जुबिन नौटियाल को भी वैसा रिस्पेक्ट दिया है, उनसे स्पेशल मुलाकात वगैरह हुई है। मतलब वो जो है होता है, भले आप किसी काम के लिए मिलो या जनरल मिलो, बट यार वो रिस्पेक्ट उस बंदे में कितना कॉन्फिडेंस लाता होगा, कभी सोचा है आपने? तो थोड़ा क्रेडिट वो सीएम को भी जाता है, मेरा ये कहना है। एंड बाय द वे डेफिनेटली पवनदीप राजन को सारी कॉन्सर्ट जो आने वाली, भाई अभी तो टाइम नहीं मिलेगा आपको, एक से बढ़ के एक कॉन्सर्ट्स आ रही है उसकी। तो कॉन्सर्ट वाला वीडियो नहीं है ये, अपकमिंग कॉन्सर्ट का मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इतना है तो। बट अभी मुझे पर्टिकुलरली इस महोत्सव के बारे में बात करना। अरे उसका लुक देखो यार, किस लेवल पे वो ड्रेस ज़बरदस्त दिख रहा था। ऊपर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल तो उसका ज़बरदस्त है, वो बात नहीं है। बट आजकल जिस तरीके से द वे ऑफ इंटरेक्शन विथ ऑडियंस जो है मस्त लगता है ना। और इवन कभी कभी कोई सेल्फी वेल्फी के लिए भी आ जाता है, और अगर पास है तो इतना मस्त तरीके से वो पूरा सबको ऐसे खुद भी किसी का फ़ोन लेके भी सेल्फी देता है, तो खुश कर देता है भाई ऑडियंस को। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत आगे जाने की निशानी। मतलब अगर वो ऐसा ही डाउन टू अर्थ रहा, जो कि मुझे लगता है भाई रहेगा, अब इतने साल के बाद नहीं बदला कोई बंदा, तो तुम कैसे बोल सकते हो भाई? सो यस यार, ही इज़ डाउन टू अर्थ। एंड मुझे तो हंसी ये आती थी कि वो पीहू जैसी औरत इतना के कोस रही थी भाई उसको। मतलब उसने भी बंद किया कोसना, अलग बात है वो, पर बीच में भी वो भले वो फेम के लिए कर रही थी, लेकिन कितने गलत बंदे को टारगेट कर रही थी, बेवजह का ही चल रहा था उसका। खैर एनीवे, बाकी ऑल द बेस्ट टू पवनदीप राजन। आपको क्या कहना है दोस्तों इस कॉन्सर्ट इवेंट के बारे में, ज़रूर बताइए। एंड उसके अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के अपडेट मैं देते रहूँगा यार, टेंशन ना लो, थोड़ा बिजी था मैं कल। एंड वीडियो को शेयर वगैरह किया करो यार, मेरा रिक्वेस्ट है। टेक केयर।